इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिप जॉब के बारे में। क्या हमें शिप जॉब करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इनसिक्योरिटी होती है हमारे दिमाग के अंदर। दूसरा, हम लोग कंपेयर करने वाले हैं हमारी शिप जॉब को। ऊपर आपने वर्सेस देख लिया होगा, शिप जॉब वर्सेस कि भाई जो होटल में इंडिया में हम लोग होटल या रेस्टोरेंट में इंडिया में काम करते हैं तो क्या हमको करना चाहिए। अगर मैं एक सिनेरियोस की बात बताऊं, आज से लगभग 10-12 साल पहले शिप में जॉब मिलना बहुत ही आसान होता था। ठीक है, आपको थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह आती है, स्पेशली जो जिन्होंने की डिग्री करी होती थी उनके लिए तो बहुत आसान होता था, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होता था, इंग्लिश उन लोगों को थोड़ी आती थी, तो उनको ईजिली जॉब मिल जाती थी शिप में। बट लोग नहीं जाते थे, या बाकी लोग जिनको मौका मिलता नहीं जाते थे, क्योंकि जब आप शिप में जॉब करके वापस लैंड पे आके ट्राई करते थे आपको जॉब नहीं मिलती थी, क्योंकि बोला जाता था कि भाई जिसने शिप में काम कर लिया उसको कुछ भी काम, प्रैक्टिकल काम नहीं आता है, वहाँ पे जाके सिर्फ डब्बे खोल के आपको गर्म करके खाना गेस्ट को देना पड़ता है, जो कि एक्चुअल में होता भी था। ठीक है ना। और उस समय लोग जाना प्रेफर नहीं करते, बट इस समय की मैं बात करूँ, लोग पैसे देके, लाखों लाखों रुपए देके जाना चाहते कि भाई मुझे शिप में नौकरी लगा दो, मुझे चाहिए। आप देखेंगे पूरा का पूरा ट्रेंड बदल चुका है। और अभी यहाँ पे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं पैसे दे के चले जाऊँगा, तो वो भी नहीं होगा। अगर आप जो भी क्रूज़ लाइन चूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप उनके इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते हैं तो आप शिप में नहीं जा सकते हैं। इवन आप कितने भी पैसे देना चाहें, चाहे लाखों करोड़ों कुछ भी देना चाहें, आप नहीं जा सकते। रिसेंटली अभी किसी ने मुझे मैसेज किया था, एक स्टूडेंट ने, कि भाई वो इंटरव्यू देने गया और वो कॉमी 1 था कॉन्टिनेंटल का, और उसको लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, बट उनको जो एजेंसी थी वो हायर करना चाहती थी एज अ यूटिलिटी। वो यूटिलिटी इसलिए हायर करना चाहती थी क्योंकि जो उन्होंने इंटरव्यूज़ में उससे पूछा वो उसको समझ ही नहीं पाया। ठीक है, उनको बता ही नहीं पाया। तो आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो भी अपने इंटरव्यूज़ देने जाते हैं प्लीज़ प्रिपरेशन करके जाएँ। सिर्फ जाके कि मुझे अप्लाई करना, ऐसा ना करें। कुछ पढ़ के जाएँ, लिख के जाएँ, तैयारी करके जाएँ, फिर देखिए आपको पोजीशंस भी मिलती है। ठीक है, नहीं तो आपको जो भी पोजीशन पे उससे आपको 2-3 ग्रेड नीचे ही मिलेगी। और यहाँ पे मैं कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर दूंगा अपनी, ठीक है जी, जो कि आपकी स्क्रीन पे साइड में आती रहेंगी, जिनके द्वारा आप अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं। इन बुक से ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स को हमारे बेनिफिट हो चुका है। इसमें आपको प्रॉपरली चीज़ें बताई गई हैं, तो आप देख सकते हैं, नीचे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, अभी एक रिसेंटली एक केस और आया था। ठीक है, एक बच्चा था, उसने लगभग 1.5 लाख रुपए दिए किसी को शिप में जॉब लगाने के लिए, और उसने कुछ डिप्लोमा वगैरह करा था, उसके पास एक्सपीरियंस भी था। तो ये भी बोलना चाहूँगा, बट उसको वीज़ा आ गया, बट कुछ नहीं हुआ, वो एक तरीके से फेक ही था। तो ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ अगर आप पैसे दे के सोच रहे कि भाई मैं पैसे दे के चला जाऊँगा, तो वो भी नहीं होता है। आपके अंदर वो इंटरव्यू क्लियर करने की काबिलियत होनी चाहिए, प्रॉपर वीज़ा होता है, सिर्फ पैसे के दम पे भी आप नहीं जा सकते, ये भी आप मान लीजिएगा। चलिए ये वापस से इस टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहला यहाँ मैंने लिखा है मनी। भाई पैसा ज़रूरत है सबकी। तो अगर आप शिप में नौकरी करते हैं तो आपको एकदम क्विक मनी मिलता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल होटल वगैरह में जा रहे हैं इंडिया में, 8,000, 10,000, 15-20 मैक्सिमम लगा लीजिए, 15-20 आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप शिप में ज्वाइन करते हैं तो 700, 800, $900 मिनिमम आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिप में आप क्विक मनी आप ले सकते हैं। और जो भी मैं यहाँ पे कंपैरिजन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि भैया आपकी एज क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, ये वेरी करेगा एक 18 साल के बच्चे के लिए, 20 साल के बच्चे के लिए, या एक 40 साल के शेफ़ के लिए। ठीक है, हाँ चलिए जी, तो क्विक मनी में मिल जाता है शिप में। उसके बाद है जॉब का प्रोसेस। अगर मैं शिप की बात करूँ, जॉब का प्रोसेस भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, बट जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रॉपर आप प्रिपरेशन करके जाइए। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करके जाएंगे, या तो आप फेल हो जाएंगे, या आपकी जो करंट पोजीशन है उससे नीचे डिग्रेड करके आपको लिया जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो प्रिपरेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर इंडियन होटल्स रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ तो आप कॉल करके, रिज्यूम भेज के, ईमेल भेज के, सेटिंग के द्वारा, ठीक है, जिसको आप जानते हैं या शेफ़ को आप जानते हैं, उस तरीके से आप जॉब पा सकते हैं। तो प्रोसेस दोनों ही ईजी है, दोनों में कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद बात करूँ अगर मैं नॉलेज की, ठीक है, तो नॉलेज का मतलब होता है कि भाई मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सीखने को मिल रहा है, अगर आप शिप में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो खाने के बारे में पता चलेगा, इवन कॉन्टिनेंटल के बारे में तो आपको भर भर के मिल जाएगा। ठीक है, जितना मैं आपको ज्ञान देता हूँ, ठीक है, चाहे मैं फूड सेफ्टी के बारे में देता हूँ,
ठीक है, इतना सारा कुछ, या खाने के बारे में देता हूँ तो वहीं का वो ज्ञान लिया हुआ है, तो सब ज्ञान को स्टोर करा है लिख के, ठीक है, रिकॉर्ड करके, तो वही आपको बता रहा हूँ मैं। तो वही सारी चीज़ें आप भी सीख सकते हो। इवन नॉलेज अगर मैं बोलूँ कि भाई डिफरेंट कल्चर में कि दूसरे लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, चाइनीज़ लोग कैसे रहते हैं, फिलीपींस के लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ आती हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो इन लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है और पता चलता है कि भाई उनका कल्चर क्या है, हमारा कल्चर क्या है। तो ये भी एक तरीके से सीखने के लिए ही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली में, अगर आप पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हो। ठीक है, नॉलेज में मैं अगर बात करूँ तो आपको विज़न भी पता चलता है। ठीक है, जब आपके पास, अगर मैं बोल रहा हूँ वहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है, आपकी जॉब सही चल रही है, आपके पास नॉलेज है, तो उस नॉलेज को यूज़ करके आप कुछ और भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा फैसिलिटी की। फैसिलिटी में एकोमोडेशन में, इंडिया में एकोमोडेशन कोई इतना अच्छा नहीं होता है, बट मैं शिप की बात करूँगा, एकोमोडेशन A1 क्वालिटी के होते हैं। आपको अच्छे से रहने के लिए दिया जाता है। इवन इंस्पेक्शन होते हैं कि भाई आपने अपना बेड बनाया कि नहीं बनाया, आपने क्लीननेस रखी है। ठीक है, आपको वहाँ पे क्रू बार का फ़ायदा होता है, बाहर घूमने के लिए आपको फ्री में मिलता है फैसिलिटी के बारे में। इवन आप साल के बाद जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद आप छुट्टियों पे भी आ सकते हो। छुट्टियों के पैसे नहीं मिलते हैं, कुछ पोजीशंस होती है जिस पर छुट्टियों के पैसे मिलते हैं, जो कि थोड़ी हायर पोजीशन होती है। बट इंडिया के अंदर अगर आपने साल 1.5 साल नौकरी कर ली है तो आपको, अगर आप छुट्टियां भी जा रहे हो तो पैसा मिलता है, बट यहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलता है। लास्ट में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर की ग्रोथ की। तो ग्रोथ अगर मैं शिप जॉब में बोलूँ, ग्रोथ उसमें भी है। इवन अगर आप शिप में नौकरी करके आ रहे हो और वापस से इंडिया में आके कर रहे हो तो तब भी आपको मिल जाएगी। अब तो इतने सारे होटल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं, आप हेड शेफ बन सकते हैं ईजिली कहीं पे भी आके। तो ग्रोथ की बात है। इवन आप लोग वहाँ पे भी प्रमोशन ले सकते हो, बट सेम वही बात है कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को एंटरटेन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, आप टीम वर्क के साथ काम कर सकते। आपके शेफ़ क्या सोचते हैं आपके बारे में, वही चीज़ें सेम। अगर मैं इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया में भी फ्यूचर ग्रोथ है। आप कॉमी 3 से कॉमी 2 बन जाओगे, 1 बन जाओगे, CDP बन जाओगे, शू शेफ बन जाओगे, एग्रीकल्चर शेफ बन जाओगे। तो ग्रोथ में दोनों में ही है। बट अगर मैं इन सबको कंपेयर करूँ पैसों के साथ, तो पैसा भैया शिप में ही आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम लगेगा। ठीक है, बट जैसे कि मैंने पहले बोला, सिर्फ ये सोच के कि भाई मैं किसी को पैसे दूंगा नौकरी मिल जाएगी, भैया सिर्फ आप लुटोगे ही, लुटने के अलावा कुछ नहीं होगा। दुनिया भर के केसेस होते रहते हैं। तो प्लीज़ जो भी आप कर रहे हैं उसकी नॉलेज लें और उस चीज़ के बाद उसको अप्लाई करें। सिर्फ ये बोल के कि भाई पैसा दे के मैं चला जाऊँगा, वो चीज़ें नहीं होती है। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।